बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 काम जिनसे घर में तंगी होती है। नाजरीन, हम में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत की कमी की वजह से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारी और घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ से बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो, इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। एक हफ्ते आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत ख़त्म हो रही है, और साथ ये भी बताएंगे कि वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियाँ आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। पहला काम, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। नाज़रीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज़ मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुस्ल खाने में पेशाब वग़ैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुस्ल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पर हम गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे, वहीं पर हम ये करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानती हूँ, कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत नहीं होगी, बरकत होगी ही नहीं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुस्ल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, और कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बड़े होकर जैसे इनकी आदत होती है इसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं।
کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہی ہیں، پیٹ میں بیماریاں تو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست یعنی بے برکتی آتی ہے۔